दिल मांगे मोर। ओके चलिए भाई, ये हो गया। ओके यस। सो हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रोटीन्स के बारे में। और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोटीन हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है। एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है, और प्रोटियोस का अल्टीमेट मीनिंग निकल के आता है हमारे पास फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक, ये इसे हम प्राइम इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो प्रोटीन हमारे लिए ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट रैंक या प्राइम इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कैटालाइज करना हो, किसी भी टाइप की चीज है ना, मतलब सेल, एक जो सेल होता है उसकी कोई भी एक्टिविटी बिना प्रोटीन के इनकम्प्लीट। तो इसीलिए इनको हम जो है वो प्रोटीन्स को हम प्राइम इंपॉर्टेंस पे रखते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंस पे रखते हैं। ठीक है। तो आज हम पूरा डिटेल करने वाले हैं प्रोटीन्स को माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। ओके, सो सबसे पहले हम प्रोटीन को डिफाइन कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली, प्राइम इंपॉर्टेंस या फर्स्ट रैंक। लेकिन अल्टीमेटली ये होते क्या हैं प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स एक्चुअली हमारे पास लॉन्ग चेन होती है, किसकी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। जो कि हमारे पास किस चीज से मिलके बना हुआ है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन हमारे पास क्या होती है? बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जब लाइन से जुड़ते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ये तो ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है। और ये प्रोटीन फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। डिस्कवरी की बात करें तो द नेम प्रोटीन वाज सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। बर्जीलियस साहब ने नाम सजेस्ट किया था 1838 के अंदर। और डच केमिस्ट जी जे मर्डलर ने, ठीक है, इन 1883। और इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में वाइटल कंपाउंड के तौर पे काम करते हैं। मतलब जैसे हमने देखा वाइटल प्राइम इंपॉर्टेंस है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है प्रोटीन। ठीक है। अब प्रोटीन्स का कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई जनरली प्रोटीन कैसे होते हैं। तो प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज। ठीक है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन परफॉर्म करता है? प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। अबाउट 50% ड्राई वेट। ड्राई वेट मतलब क्या है? सेल को लो, सेल के प्रोटोप्लाज्म को हीट कर दो, वहां से जितना भी वाटर एवापोरेट हो जाएगा, पीछे जो ड्राई मास बचेगा उसमें 50% प्रोटीन्स होंगे। तो देखो सेल में कितना ज्यादा प्रोटीन है, राइट। तो 50% हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन्स होता है। जो सेल का ड्राई वेट होता है वो उसमें 50% प्रोटीन होता है। ओके। इसके बाद प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यस, प्रोटीन के अंदर ये चार एलिमेंट्स होते हैं और सम टाइम माइन्यूट अमाउंट में सल्फर भी होता है। ठीक है। अब हाँ, यहाँ बता दिए कि समटाइम्स जो है वो फास्फोरस और सल्फर भी होता है। ठीक है। देन इसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। इनके बीच में नाइट्रोजन होने की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ओके। ठीक है। और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे पास बनता है, आप लोगों ने चैप्टर 12 के उसमें पढ़ा होगा होमोस्टेसिस में, वो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट बनता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो इनकी प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से ही बनते हैं, मेजोरिटी प्रोटीन्स की। यूरिया तो बनते हैं प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से। देन इसके बाद प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू। यस, हमारी जितने भी मसल्स है ना, आप लोगों ने, हमने स्टडी किया है चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में, कि हमारे जितने भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो सॉरी, जो हमारे मसल्स हैं या बॉडी के टिश्यूज हैं, उसमें क्या है? उसमें प्रोटीन्स हैं। जैसे एक्टिन, मायोसिन आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलेटल मसल्स में। तो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। देन उसके बाद मेनी कॉमन पार्ट्स ऑफ लिविंग बॉडी सच एज हेयर, स्किन, नेल्स, फेदर्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट, हेयर्स हैं, स्किन है, नेल्स हैं, फेदर्स हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। हेयर कौन से प्रोटीन से बनते हैं? केराटिन। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, नाम लिख लें अपने पास। ठीक है। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन में हमारे पास और क्या होता है? आप लोगों ने, यस, प्रोटीन जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर के ऊपर ये डीनेचर हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रोटीन डीनेचर होने की तरफ जाते हैं। और हमारे पास क्या होता है? यस,
हमारे पास फिर जैसे हीट स्ट्रोक से लोग क्यों मरते हैं, तो वहां पे प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। अब प्रोटीन डीनेचर होंगे, वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, वो ही नहीं होगा तो फिर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो डेथ। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन स्टैंड नहीं कर सकते, ये टूट जाते हैं। इसी के साथ साथ पीएच पीएच लेवल भी होते हैं, हर एक प्रोटीन एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है। ठीक है, जैसे पेप्सिन आप लोगों ने देखा होगा 1.8 पे काम करता है। सलाइवरी माइलेज वो भी हमारे पास प्रोटीन है डेफिनेटली, वो कितने पे काम करता है, वो हमारे पास न्यूट्रल न्यूट्रल बेस पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ट्रेप्सिन होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर जो 8 पीएच पे काम करता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है। तो प्रोटीन की अपनी सबकी अपनी एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है। ठीक है, जो उस पे बेस्ट काम परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर उसके आगे पीछे चीजें होंगी तो हमारे पास क्या होगा, मसला होगा फिर। ठीक है, प्रोटीन फिर उसकी डीफोल्डिंग हो जाएगी, इसकी वजह से सही से वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कोई मसला प्रोटीन के उसमें? क्लियर, किसी का कोई सवाल यहाँ तक, एनी क्वेश्चन? ओके चलें, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, यस। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? तो प्रोटीन के जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज है ना, वो हमारे पास एग, मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस, लेंटल्स, सीड एंड नट्स, और लेग्यूम लाइक बीन्स एंड लेंटल्स, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स मीट से बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलती है हमें, मीट से। ठीक है, और इसी के साथ साथ एग से और मिल्क से। तो इन सब से हमें बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोटीन मिल रही होती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है ना, वो मीट है, लेंटल्स हैं, पल्सेस हैं और एग है। ठीक है, बाकी और सोर्सेज भी इनलिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे 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 के सारे सोर्सेज यहाँ से हमें प्रोटीन मिल रही होती है। नट्स से भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, मटर से भी प्रोटीन मिलता है हमें। ओके, यहाँ तक सोर्सेज क्लियर है सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम। सोर्सेज क्लियर है सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। यस, अब हमारे पास क्या है भाई? ओके, यस यस, क्या है? यस, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे पास है क्या। तो यस, सबसे पहले हमारे पास there are many types of protein but all proteins molecule comprises of amino acids। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन हमारे पास बनते हैं अमाइनो एसिड से। किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जैसे इस चैप्टर में ना हर एक जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसका कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो जैसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड होता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनका मोनोसेकेराइड होता है। तो इस तरह से ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? वो अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और अमाइनो एसिड एटसेल्फ क्या होता है हमारे पास भाई? ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है? COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी होता है, NH2 भी होता है, और यहाँ से हमारे पास एक R ग्रुप और एक H ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है? अमाइनो, NH2 से अमाइनो आया और एसिड से एसिड आया, तो अमाइनो एसिड नाम बन गया। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हों, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे कोई दीवार किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है ना। तो इसी तरह से प्रोटीन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं? वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ डिटेल में देखें तो प्रोटीन आर द मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है? मोनोमर्स हैं, और प्रोटीन्स हमारे पास क्या है? पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल। दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक स्पेशल बॉन्ड होता है इनके बीच में, विच इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज आगे मैं बात करूंगा इसकी कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है। ठीक है, और केमिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। Each protein has a unique sequence of amino acid that give unique properties to the molecule। हर एक जो प्रोटीन होते हैं ना उसके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो यूनिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होता है ना, तो उसमें अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है ना, अगर लेट सपोज पहले नंबर पे एलेनिन है, दूसरे नंबर पे ग्लाइसिन है, दीज आर अमाइनो एसिड। ठीक है, तीसरे नंबर पे टायरोसिन है लेट सपोज, तो ये फिक्स रहती है। और इसी की वजह से ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है ना, इसी की वजह से उस
पर्टिकुलर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आती। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस फिक्स रहती है, और ये अगर चेंज हो जाती है ना तो फिर मसले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया में देखा होगा कि सिकल सेल एनीमिया में एक एक सिर्फ एक अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, पोजीशन नंबर 6 से वेलिन रिप्लेस कर देता है ग्लूटामिक एसिड को, तो उससे क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। तो देख लें सीक्वेंस कितनी इंपॉर्टेंस है। सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिकल सेल एनीमिया को कहीं क्लास में देखेंगे हम, उसमें फिर डिटेल में बता दूंगा मैं। ठीक है। मेनी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन आर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। अच्छा, जो हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, वो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। कि भाई प्रोटीन हमारे पास वाटर सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, प्रोटीन हमारे पास कैसा होगा, प्रोटीन कैसा काम करेगा, तो वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वो कौन से अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, जिस टाइप के अमाइनो एसिड से बना है वैसे ही प्रॉपर्टीज शो करेगा वो, डेफिनेटली एग्जैक्टली वैसे ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है। देन इसके बाद हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो तकरीबन 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। किसे, कितने, 20 अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये 20 अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं, यही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। ठीक है। और एक सेल के अंदर, एक सेल को अपना नॉर्मल काम करने के लिए कितने प्रोटीन्स चाहिए होते होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन। ठीक है। एक यूकेरियोटिक सेल को, एक यूकेरियोटिक सेल जो होता है, उसको अपना अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कम से कम 10,000 के आसपास प्रोटीन चाहिए होते हैं। और एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे इकोलाई का जो सेल होता है, उसको 3,000 के आसपास प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सेल को। ठीक है। और सिमिलरली एक जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा बैक्टीरिया एंड सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग ऑन द फेस ऑफ यूनिवर्स, ऑन ऑन द फेस ऑफ अर्थ, दिस इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को 200, लगभग 200 अमाइनो एसिड, 200 प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है अपना नॉर्मल काम करने के लिए। ठीक है। और देख लें सेल में कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का। इसके बाद हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कितने, 20 होते हैं। और इसी 20 अमाइनो एसिड से ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन, अलग अलग सीक्वेंस के साथ ये एक दूसरे के साथ मैच, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल को 10,000 टाइप्स के प्रोटीन चाहिए। अब 10,000 के टाइप्स के जो प्रोटीन्स बनाएगा ना, तो वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से बनेंगे। ठीक है, इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से। ठीक है, और ये आगे पीछे बस चेंज होते रहेंगे, पहले कोई और आ गया, सीक्वेंस चेंज होती रहेगी जस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन बोथ NH2 ग्रुप एंड ये वाला को CH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, क्रिस्टोफर क्लियर यहाँ तक, एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यस। अब हमारे पास ये जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड है ना, 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स, ये सारी हमें यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले एलानीन, अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरेजिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे 20 अमाइनो एसिड है। अब आप लोगों को एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए, अगर स्ट्रक्चर ना पता हो तो नाम पता होना चाहिए, MD कैट में पूछा जा सकता है कुछ 3-4 अमाइनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन, फिनाइलैलानीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, और एक और अर्जिनिन। तो एटलीस्ट ये वाले अमाइनो एसिड आप लोगों को पता होने चाहिए, अगर सारे नहीं भी याद कर सकते तो ये वाले एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब ये वो 20 अमाइनो एसिड होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये है एलानाइन, सॉरी एलानिन, नॉट अलानाइन, इट्स अलानिन। ठीक है। तो एलानिन, अर्जिनिन, स्पार्टिक एसिड, एस्परेजिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलैलानीन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रेओनीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और वेलिन। तो ये सारे के सारे 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसी से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अब हमारे पास एक चीज होती है ना, इनका सिंगल लेटर कोड और सिंगल लेटर कोड होता है, और 3 लेटर वाला कोड होता है। ये है आप लोगों को वैसे आएगा नहीं। अब देखो अलानीन को अगर शॉर्ट में लिखना है तो ALA लिखते हैं, अर्जिनिन को ARG, इसका सिंगल लेटर कोड A होता है, इसका सिंगल लेटर कोड R होता है। ठीक है, इस तरह सबके लिए ये फिक्स किया हुआ है, देखिए देख सकते हैं, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। वैसे ये आप लोगों को आएगा नहीं इतना, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
ठीक है, जस्ट एक चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो आप लोगों को बता रहे। ठीक है, तो ये 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब हमारे पास देखें यहाँ पे, नॉर्मल एक टावर को बनाने के लिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन्स को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। और इस अमाइनो एसिड का जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है ना, अब देखते हैं वो। ठीक है, ये पूरे 20 के 20 का स्ट्रक्चर है, लेकिन पहले जर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अमाइनो एसिड में क्या होता है भाई, एक एक यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, सेंटर में। इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है, 4 फंक्शनल ग्रुप। इधर से ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, या अमाइनो ग्रुप, या अमाइन ग्रुप। ठीक है, और ये वाला जो है हमारे पास, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से आ गया दिस इज अमाइनो, और यहाँ से क्या आ गया, ये एसिडिक है तो अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके साथ साथ इसके एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, और एक साइड पे क्या होता है, आर ग्रुप होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से देखिए, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि ये वाला ग्रुप, NH2 ग्रुप, हाइड्रोजन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों ग्रुप जो होते हैं ये हर एक अमाइनो एसिड के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, तो चेंज होती है जो चीज, वो ये साइड वाली जो आर चेन है ना, ये चेन होती है, साइड चेन जो होती है ये चेंज होती रहती है हर एक अमाइनो एसिड के अंदर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स में आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ देखें, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, फिक्स है। देखो, C O नेगेटिव, और यहाँ से NH3 पॉजिटिव। एक्चुअली में ये H है यहाँ पे, और यहाँ पे NH2 ही होता है। मैं बताता हूँ कि कब NH3 कब लिखेंगे हम। तो और इधर से हाइड्रोजन। तो देखो, ऊपर वाला पोर्शन सब फिक्स है, यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है ना, ये आर है। ये जो हाईलाइटेड रीजन है, दिस इज आर। तो हर एक अमाइनो एसिड में ये वाला पोर्शन फिक्स होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन फिक्स होता है। और एक चीज और है कि हम जो है वो, ये जो साइड चेन होती है ये चेंज होती रहती है, और इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइड चेन में अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बन जाएगा। इस साइड चेन में CH3 आएगा तो एलेनिन बन जाएगा। इस साइड चेन में अगर इस तरह का ये स्ट्रक्चर आएगा, CH2, और दोनों साइड पे CH3 तो इसे हम वेलिन कहेंगे। ठीक है, फिर ल्यूसीन में देखो, ये साइड चेन आ जाएगी। आइस मिथ्योनिन में ये सल्फर कंटेनिंग साइड चेन आ जाएगी। आइसोल्यूसिन में ये साइड चेन आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखो साइड चेन चेंज हो रही है, बाकी ऊपर वाला ये पोर्शन सब के अंदर फिक्स है, सब अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला पोर्शन फिक्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। अच्छा, एक अब अमाइनो एसिड की ना क्लासिफिकेशन भी होती है। एक क्लासिफिकेशन है इनके स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर, ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर और एलिफेटिक आर। तो नॉन पोलर एलिफेटिक आर, ये देखो, ये एलिफेटिक आर है। एलिफेटिक मतलब नॉर्मल जो अल्केन की तरह के आर ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हर एक ये वाली क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन इसको छोड़ दें, आप लोगों को पल्ले नहीं बैठेगी। जो मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन है ना, वो क्या है, एसिडिक, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एक ये वाली क्लासिफिकेशन है, एक ये हम देखेंगे, और एक इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वाली देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें हमारे पास लाइसिन के अंदर, अर्जिनिन के अंदर, और हिस्टडीन के अंदर, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिक। बेसिक क्या होगा, ये जो NH2 ग्रुप होता है ना, ये बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। तो जब हमारे पास अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, COOH के कंपैरिजन में, तो हमारे पास वो अमाइनो एसिड कहलाएंगे एसिड, बेसिक, सॉरी। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, NH2 के कंपैरिजन में, तो वो वाले ऐसे अमाइनो एसिड हमारे पास एसिडिक कहलाएंगे। ठीक है, और जब दोनों में बराबर होंगे, कि NH2 और COOH बराबर एक एक हैं, तो वो न्यूट्रल कहलाएंगे। तो ये वाली क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है। तो यहाँ पे देखिए, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, यानी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसमें देखो एक्स्ट्रा क्या है, COOH ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड के अंदर भी देखो क्या है, एक्स्ट्रा COOH ग्रुप। तो ये देखो, ये दोनों हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। कैसे अमाइनो एसिड होते हैं, एसिडिक। लाइसिन में देखो तो देखो, एक्स्ट्रा NH2 आ गया, एक NH2 तो इसके पास वैसे ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए, एक NH2 इसके पास वैसे ही ऊपर है, सॉरी सॉरी, यहाँ ऊपर है।
ये देखा, ये रहा। और एक सिमिलरली इसके पास देखो, एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा, और बाकी नाइट्रोजन नीचे ये रहे। तो इस तरह से हमारे पास, जिसके पास क्या होगा, NH2 ग्रुप ज्यादा होगा, COOH के कंपैरिजन में वो एसिडिक हो जाएंगे, वो बेसिक हो जाएंगे। तो बेसिक की एग्जांपल में लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन आता है। वो जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो जाएगा NH2 के कंपैरिजन में, तो वो एसिडिक होंगे। तो स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड एसिडिक में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बाकी सारे न्यूट्रल हैं। इन सब में देखो तो एक ही COOH ग्रुप और एक ही NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप एक NH2, एक COOH ग्रुप एक NH2। ठीक है, तो ये सारी बाकी न्यूट्रल है। अच्छा, एक चीज और, कि यहाँ पे देखो, इधर तो मैंने अमाइनो एसिड को ऐसे बनाया, COOH ग्रुप, और यहाँ पे NH2 ग्रुप। इधर जो है वो इसने क्या कर दिया, NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव लिख दिया। ठीक है। तो ऐसी जो फॉर्म होती है अमाइनो एसिड की, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटराइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटराइन। ज्विटराइन क्या होता है, ज्विटराइन हमारे पास अमाइनो एसिड की वो फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास NH3 पॉजिटिव और COOH नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे देखो ना, ये जो NH2 है, इसके पास ना लोन पेयर होता है। और ये COOH ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है। और आप लोगों को पता है एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या देता है, H+ आइन देता है। तो जैसे ही इसको एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये H+ आइन दे देगा। जब H+ आइन दे देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा ना COO नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली ये जो NH2 ग्रुप है, वो जो H+ बाहर निकलेगा, H+ ये जो बाहर निकलेगा, उसको कौन पकड़ लेगा, उसको ये इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे। ये बिहेव करता है एज ए ल्यूविस बेस। ल्यूविस बेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ल्यूविस बेस। ठीक है, तो ल्यूविस बेस क्या करता है, जो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इसको वो कर देगा, और इधर ये फिर लग जाएगा, इसके ऊपर आके लग जाएगा, इसके ऊपर नीचे इस तरह इससे बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बन जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये देखो मोस्टली जो है वो, देखो इधर से NH3 पॉजिटिव, और इधर से CO नेगेटिव, ऐसा बन जाएंगे। और ये फॉर्म जो होती है अमाइनो एसिड की, इसे हम बोलते हैं ज्विटर। और जो ज्विटर आयन होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है। और हमारी बॉडी में मोस्टली अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आयोनाइज फॉर्म होती है, ज्विटर आयन वाली फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, ज्विटर आयन क्या है और क्यों बनता है, कैसे बनता है, दिस इज क्लियर। ओके, यस, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को। फातिमा तो जहरा, टॉटोमराइजेशन। ओके, दिस इज नॉट टॉटोमराइजेशन, दिस इज समथिंग which depends upon the acid base behavior। तो यहाँ पे एसिड बेस बिहेवियर है, टोटोमेरिज्म इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। टोटोमेरिज्म भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि टोटोमेरिज्म कैसे होती है। ठीक है, टोटोमेरिज्म इज डिफरेंट थिंग। क्या चीज याद करनी होगी, डेल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज की बात कर रहे हो, ये पूरे जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इसकी बात कर रहे हो। नहीं, इसमें से जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया ना, वो आप लोग याद कर लें तो काफी। ग्लाइसिन, आप लोग जस्ट इतना याद कर लें। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस, आवाज आ रही है मेरी। ओके, तो इसमें से जस्ट आप लोग जो मैंने बताए थे ना आप लोगों को, वो याद कर लें जो मोस्ट फेमस बने। ठीक है। तो एक तो अमीनो एसिड की ये वाली क्लासिफिकेशन हमने देख ली, कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल वाली क्लासिफिकेशन तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 11, सॉरी चैप्टर 12, जो बायोमोलिक्यूल्स, जो एवरीडे लाइफ है केमिस्ट्री, उसमें भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दो और टाइप्स हैं इनकी, विच इज, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल कहते हैं। वैसे अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन हम मल्टीपल उस पे करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स पे करते हैं। तो जो फेमस वन क्लासिफिकेशन है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ओके नाउ, यस, ओके। अब यहाँ पे देखें,
आप लोगों को जो याद कर लेना वो कौन कौन से कर लेने, एक स्पार्टिक एसिड कर लें आप लोग, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और ये तीनों फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ये एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, क्योंकि इनमें देखो बेंजीन रिंग वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वन है, इन्हें याद रख लें तो, नाम याद रख लें तो इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये तीनों, ये तीनों, और ये दोनों। ठीक है, और के कोई एक दो न्यूट्रल में से भी देख लें, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में तो सिंपल एक हाइड्रोजन ही है, और बस ये देख लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद एक चीज है, ये जो सिस्टीन है ना, दिस इज द ओनली अमाइनो एसिड, ये दो सिस्टीन और सिस्टीन और मिथ्यूनिन, इन दोनों के अंदर सिर्फ सल्फर होता है। ठीक है, और सिस्टीन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच विच फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एमडीकेट में आ सकता है कि भाई सिर्फ ऐसा अमाइनो एसिड बताइए जो सिर्फ और सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टीन है, और कोई कोई अमाइनो एसिड हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं बना, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? ओके, इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? अब हमने देख लिया कि भाई ये बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास अमाइनो एसिड, अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? लेकिन उससे पहले एक दूसरी क्लासिफिकेशन भी तो हमने देखनी है, विच इज बेस्ड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। तो हमारी एक दूसरी क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड की, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड, यस, वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है और हमें बाहर से उन्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ऐसे अमाइनो एसिड जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती और बाहर से डाइट में हमें लेने ही लेने होते हैं वो हर हाल में, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये तीनों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और भी एसेंशियल्स में और भी आते हैं, लेकिन दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल की एग्जांपल आप लोग देख लेना कि इसमें से कौन कौन से नॉन एसेंशियल है। मेजोरिटी नॉन एसेंशियल, ऑलमोस्ट 10 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ तक क्लियर है एसेंशियल नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट? एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आर क्लियर? दो क्लासिफिकेशन हमने देख ली है, एक एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एक वो वाली क्लासिफिकेशन और एक ये वाली क्लासिफिकेशन। ओके, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं भाई। ओके, तो ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं आपस में और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखो हमारे पास नॉर्मल एक ब्रिक है, इससे क्या बन रहा है, एक टावर बन रहा है, जो भी है। ठीक है, इसी तरह से ये देखो अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपस में देखो डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ अटैच होते हैं और हमारे पास प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन कैसे बनती है वो देखते हैं। यस, तो यहाँ पे देखें आप लोग, तो पेप्टाइड बॉन्ड आप लोगों को नजर आ रहा हो। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, अरे भाई, यस, पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहा होगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हमारे पास? ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है, जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और बीच में से ये एक बॉन्ड बनता है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें डेफिनेशन लिखी हुई है, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, या इसे हम एसिड अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। एसिड अमाइड लिंकेज, ये याद रखें अपने पास। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, एसिड अमाइड लिंकेज, एसिड अमाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये बॉन्ड बनता कैसे है? तो ये बॉन्ड कैसे बनता है? तो हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे बनता है कि एक अमाइनो एसिड का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आता है, और एक अमाइनो एसिड ग्रुप का NH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। अमाइनो एसिड या प्रोटीन कोई भी चीज हो, उसके ना दो साइड्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं एन टर्मिनस, एन टर्मिनस ये नाइट्रोजन वाली साइड होती है। और एक होता है सी टर्मिनस, सी टर्मिनस ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड होती है। तो यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है, दिस इज सी टर्मिनस, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, और दिस इज एन टर्मिनस जो NH2 ग्रुप वाली साइड है। अब ये देखो क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH आ रहा है, और इधर NH2 जो है, जो अमाइन है, उसमें से क्या आ रहा है, उसमें H आ रहा है, उसमें से H आ रहा है। और एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और फिर बनेगा क्या, इन दोनों के बीच में बॉन्ड। तो ये रहा इन दोनों के बीच में बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और दो अमाइनो एसिड हमारे पास जुड़ गए। ठीक है। जब दो अमाइनो एसिड हमारे पास जुड़ जाएंगे, एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे उसे हम, डाइपेप्टाइड। कभी कभी ये सवाल आ जाता है एमडी कैट में कि बताओ डाइपेप्टाइड में कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो देख लें डाइपेप्टाइड में कितने हैं, दो अमाइनो एसिड्स हैं। दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए एक हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताओ ट्राइपेप्टाइड में कितने ट्राइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड होंगे और कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो क्या बताएंगे, जल्दी से बताएं। दिस इज योर क्वेश्चन, जल्दी बताएं, हरी अप हरी अप। बताएं भाई, बताएं बताएं। तीन अमाइनो एसिड और दो पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड। यस। ठीक है। जितने भी अमाइनो एसिड होंगे ना, उसको हम उतना ऐसा नाम दे देंगे। अगर 10 अमाइनो एसिड होंगे तो डेका पेप्टाइड, और उसमें से एक माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो उतने पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। अगर 10 अमाइनो एसिड होंगे तो उसमें हम पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, क्रिस्टोफर क्लियर है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है, कैसे किस तरह से चीजें हो रही हैं। बस लेस देन 1 सेकंड, 1 मिनट रह गया है, फिर दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करनी है आप लोगों ने, फिर हम देखेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बताएं जल्दी से किसी का कोई क्वेश्चन है तो। क्लियर है, ओके। चलें, दैट्स क्लियर, अच्छी बात है। बाकी सब लोग भाई, कितने लोग हैं क्लास में, 7 लोग हैं, एंड यस, पार्टिसिपेंट्स। इस्लाम, लियाना, ये लियाना, हु इज लियाना, वेलकम लियाना, स्टूडेंट वेलकम। फातिमा तो जहरा, आर यू इन। कहाँ गई, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, कहाँ गई भाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए बीच में। गई, पहुंच गई, बिरयानी मिलेगी। अच्छा, ऊपर नहीं, क्लास से गई। मैं समझा ऊपर चली गई, आजकल पता ही नहीं लगता टाइम का, किसका टाइम जल्दी पूरा हो जाए। आई थॉट कि ऊपर चली गई। सो सैड।